पूरी दुनिया की इज़्ज़त, माल, जान, नामूस सब कुर्बान हो जाए, हमें परवाह नहीं है। लेकिन कोई इंसाफ की बात ना करे, अदल की बात ना करे, दीन की बात ना करे, निज़ाम बदलने की बात ना करे। अस्सलाम वालेकुम। हम जुल्म के ख़िलाफ़ क्यों खड़े नहीं होते? हम हक बात या इंसाफ की आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्यों एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर ताकतवर जालिम के ख़िलाफ़, हुक्मरान के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते? यकीनन वाज़ेह है कि हमें ज़िंदगी बहुत अज़ीज़ है। वो ज़िंदगी जिसमें हम सांस लेते हैं, वो ज़िंदगी जिसमें हम रिश्ते निभाते हैं, वो ज़िंदगी जिसमें हमारी खुशियाँ माल से और औलाद से और रिश्तेदारों से होती है। ये ज़िंदगी हमें बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है और इस कदर अज़ीज़ है कि इसके ऊपर से हम पूरी दुनिया की इज़्ज़त, माल, जान, नामूस सब कुर्बान हो जाए, हमें परवाह नहीं है। ये एक तल्ख़ हकीकत है, लेकिन है। हम नमाज़ पढ़ते रहें, ज़कात देते रहें, हज करें, रोज़े रखें, हम चैरिटी के काम करें, हम राशन बांटें, हम किसी भी तरह से स्कूल खोलें, तालीम दें, हम कितने नेकी के काम करते रहें, किसी ताकतवर, किसी जालिम को कोई इससे परेशानी नहीं है। हम सारी रात मिलाद करें, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में इबादतें करें, अमाल करते रहें, हम मजालिस करें, अज़ादारी करें, कुछ भी करें, किसी जालिम को, किसी ताकतवर को कोई एतराज़ नहीं है। वो चाहता है कि आप इसमें लगे रहें। लेकिन कोई इंसाफ की बात ना करे, अदल की बात ना करे, दीन की बात ना करे, निज़ाम बदलने की बात ना करे, निज़ाम चलाने वालों के मुखालिफ बात ना करे। अगर कोई ऐसा करे तो उसको इबरत बना दिया जाए, और इबरत का निशान ऐसा बना दिया जाता है कि उसको देखकर वो लोग, लाखों लोग के दिल में अगर थोड़ी सी भी कोई गैरत या कोई ऐसी बात रखते थे कि वो वक्त आने पर डर जाएंगे, उसको देखकर वो भी दुबक कर बैठ जाते हैं। उनका भी जो एक जज्बा होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह के हालात हर दौर में रहे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे होते थे जो टकरा जाते थे, जो ऐसे हालात का मुकाबला करते थे। अब वो नहीं है। ऐसे लोग अब क्यों नहीं हैं? उसकी वजह यह है कि इस्लाम तो है, नमाजें तो हैं, हज तो हैं, हाजी तो हैं, मुसलमान तो हैं, चैरिटी भी बहुत है, अतियात भी हम बहुत देते हैं, हस्पताल खोल रखे हैं, बहुत सारे हमने फलाई इदारे खोल रखे हैं, तंजीमें इतनी हैं कि हम ये सब काम करते हैं। लेकिन हम दीन नहीं चाहते, हम दीन समझते ही नहीं, दीन को जानते ही नहीं, दीन क्या है। हमें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करनी, हमें अदल की बात ही नहीं करनी, इंसाफ की बात ही नहीं करनी। ये हम तक पहुंचाना था हमारे दीन ने, ये हम तक पहुंचाना था दीन के उलमाए हक ने, ये हम तक पहुंचाना था तालीमात आइम्मा मासूमीन ने, ये हम तक पहुंचाना था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन ने। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। हमें पता ही नहीं कि ज़िंदगी क्या है। हम समझते हैं कि जब गोली मार दी जाएगी, हमें कत्ल कर दिया जाएगा, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हमें मालूम ही नहीं कि ज़िंदगी क्या है, जबकि मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुद्दत हयात निगहबानी के लिए काफ़ी है। आप नहजुल बलागा की हिकमत 306 में फरमाते हैं कि ज़िंदगी की निगहबानी मौत करती है, यानी जब तक मौत ने नहीं आना, उसका वक्त मुअय्यन है, इंसान ज़िंदा रहेगा, कोई इसे नहीं मार सकता। पर हम तो ये देखते हैं कि एक गोली लगती है और इंसान ख़त्म हो जाता है, सांस लेना ख़त्म हो जाता है, वो इस दुनिया से चला जाता है। जबकि दीन ये तरगीब देता है कि नहीं, वो शहीद है, वो ज़िंदा है, उस ज़िंदगी का तुम्हें शऊर ही नहीं है, वो अपना रिस्क भी पा रहे हैं और वो ज़िंदा हैं। ये तालीमात हम तक न पहुँची हैं, न कोई पहुँचने देता है, न कोई पहुँचने देगा। हमें तो फ़िरका वारियत में डाल रखा है, हमें तो तनकीद में, दूसरों के फजीलत के मामलात में ही उलझाया रखा है, हमें तो लिसानियत में उलझाया रखा है। ना हम ये कुछ होने देंगे, ना हम इस पर कभी अमल करेंगे। कोशिश कीजिए, ख़ास तौर पर वो माएँ जिनकी गोदों में औलादें हैं, कि हम तो नहीं उठ सकते, हमने अगर ये चीज़ें सीख भी ली, इल्म हासिल कर भी लिया, पढ़ भी लिया, हम इतने बुज़दिल हैं कि हम इस पर अमल नहीं कर सकते। लेकिन वो माएँ अपनी औलादों की तरबियत में नहजुल बलागा को और मौला के इन फरामीन को शामिल करते हुए अपनी नस्लों को ये सिखाएं, ये तरबियत दें, ये तालीम दें, ताकि आने वाले वक्तों में कम अज़ कम हमारी नई नस्लें इन हालात का मुकाबला कर सकें। शुक्रिया।